नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी पहली 2 क्लास थी, उनके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके आधार पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। और आज हमारी ये 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आइए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 1857 क्रांति से रिलेटेड है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं आपसे पूछा कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम यानी कि रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन में आपके दिए हुए कुंवर सिंह, तात्या टोपे या नाना साहेब या आपका मंगल पांडे। तो बेसिकली इनमें से पूछा क्या वो कौन सा क्रांतिकारी था 1857 के दौरान का जिसका जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा टोपे इसमें आपका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर इसके कार्यकाल की यदि हम बात करें इनकी की, तो ये आपको 1814 से लेके यानी कि 1840 से लेके 1859 ईस्वी के दौरान में आपको देखने को मिलेगा। और मतलब ये जो टाटा टोपे थे ये एक आपको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते थे। और ये 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके ये मतलब कि प्रमुख नेता भी माने जाते हैं, उसके ये प्रमुख नेता भी माने जाते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। और इनका जन्म की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इनका जन्म आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, येओला गाँव के अंदर। ठीक है, येओला, ये ध्यान रखिएगा, येओला गाँव के अंदर देखने को मिलेगा। येओला, 1 सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। येओला गाँव के अंदर इसमें देखने को मिलेगा येओला। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना। एक तरफ आपको सूची फर्स्ट में क्रांतिकारियों के नाम देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट आपको दूसरी तरफ स्थान देखने को मिलेंगे, यानी कि जो जो क्रांतिकारी हैं वो कौन कौन से स्थान से यानी कि बिलोंग करते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में आपके दिए हुए हैं ए में यानी कि नाना साहेब, बी में आपका दिया हुआ नवाब हामिद अली खान, सी में आपके मौलवी अहमद उल्ला और डी में आपके मनीराम देवान देखने को मिलेंगे। स्थान की बात करें तो इसमें आपको दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको अरेंज करने हैं। नाना साहब की यदि हम बात करें तो ये आपको कौन से स्थान से आपको देखने मिलेंगे, नाना साहब की अगर हम बात करें तो ये आपको कानपुर से देखने मिलेंगे नाना साहब। ठीक है, तो एक आपका 2 हो जाएगा। और नवाब हामिद अली खान की यदि हम बात करें तो आपको दिल्ली से देखने मिलेंगे, तो बी का 1 हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्ला की यदि हम बात करें तो आपको लखनऊ से देखने को मिलेंगे और मनीलाल दीवान की बात करें तो आपको असम से देखने मिलेंगे। तो इनकी जो सीक्वेंस आपको देखने मिलेगी वो ए का 2। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का तो सेम 3 ही है और डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इनका जो सीक्वेंस बनेगा 2 1 3 4 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। 2 1 3 4 2 1 3 4 देखो, ए में 2 नहीं है, बी में 2 नहीं है, तो सी में इसमें है अभी 2 1 3 4, यानी 2 1 3 4 आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका डी वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया है। ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं अजीमुल्ला या बिरजिश कद्र या आपका बख्त खान या आपका हसन खान। तो बेसिकली इसमें पूछा ये है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके टाइम में जो बहादुर शाह जो थे उन्होंने मतलब कि साहब आलम जो बहादुर का खिताब दिया वो मतलब कि किसको दिया हुआ, तो ये बख्त खान को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बख्त खान को इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जब 1857 की जो ये क्रांति थी जो ये चल रही थी उस टाइम पे जब ये विद्रोह हो रहा था, तो उसमें हुआ क्या था, जो बहादुर शाह द्वितीय थे इन्होंने मतलब बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। और उसी टाइम पे कह सकते हैं जो बख्त खान जो ये मतलब कि बख्त खान जो थे ये, ठीक है, जो ये बख्त खान थे ये मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार के पद पे तैनात भी थे। ठीक है, सूबेदार पद पर ये आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम में, सूबेदार पद पर। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने प्रथम अंग्रेज अफगान में यानी कि युद्ध लड़ा था, यानी अंग्रेज अफगान का युद्ध भी इन्होंने लड़ा था, ये आपको देख रहा हूँ। ठीक है, याद रखना आप पर, प्रथम अंग्रेज अफगान का युद्ध भी मतलब कि भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, अंग्रेज अफगान का युद्ध जो था प्रथम वो भी बख्त खान ने भाग लिया था उसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था बेसिकली। तो इसमें पूछा वो गवर्नर जनरल के बारे में वो कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कैनिंग या आपका लॉर्ड बैटिंग। तो बेसिकली इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो लॉर्ड कैनिंग देखने को मिलेगा, जो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा। और जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसी समय जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था मतलब कह सकते हैं 1856 से लेकर मतलब 58
1856 से लेकर 1858 ईस्वी में आपको ये देखने को मिलेगा। और लॉर्ड कैनिंग भारत में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही, मतलब कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही मतलब कि कह सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अन्य जन आंदोलन से पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम जो वो गीत है वो किसने लिखा है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो किसके द्वारा इस गीत को लिखा गया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, या रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, या सरोजनी नायडू जी के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जो वंदे मातरम गीत है हमारा। वैसे इसकी मैं थोड़ा सा फैक्चुअल वो बता देता हूँ। ये एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है आनंद मठ, ये वहां से लिया गया है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये बेसिकली किन के द्वारा यानी कि इसको लिखा गया। तो आप ऑप्शंस में बताइएगा जो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कुका आंदोलन की नींव की मैं बात करूँ तो देखो ये सबसे पहले इसका जो आरंभिक स्वरूप की बात करें कोका आंदोलन की, तो ये पहले तो ये धार्मिक रूप में था। ठीक है, जब मतलब कि शुरुआती दौर में तो ये धार्मिक था, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला तो इसमें एक राजनीतिक विद्रोह हो गया। ठीक है, बाद में ये मतलब कि पॉलिटिकल इसमें विवाद हो गया, ये बाद में फिर इसमें राजनीतिक विद्रोह हो गया। ठीक है, बाद में इसमें राजनीतिक विद्रोह हो गया और राजनीतिक रूप ले लिया, उसमें परिवर्तित हो गया। और ये हमें पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा 1840 के दशक में। ठीक है, पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा 1840 के दशक में। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। एक तरफ सूची 1 में आपके विद्रोह दिए हुए हैं, नेक्स्ट आपके वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो विद्रोह दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं अहोम का विद्रोह, अहोम का, कौल का, स्थंथाल का, मोपला का। ये किस वर्ष ये विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे ये हमें बताने हैं। अहोम की यदि मैं बात करूँ तो ये आपको 1828 में देखने को मिलेगा ये विद्रोह। कोल की यदि हम बात करें तो आपको 1831 यानी 32 1831 से 32 में देखने को मिलेगा। संथाल की यदि हम बात करें तो आपका 1856 से 1855 से 56 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 सेकंड। देखो अहोम तो आपको हो गया 1828। ठीक है, और कोल हो गया आपका 1831-32 में। और संथाल की बात करें तो 1855 से 56 हो गया। और मोपला की बात करें तो आपको देखने मिलेगा 1921। तो इसका जो सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा ए का 2, बी का 4 और सी का आपका 1, डी का आपका हो जाएगा 3, यानी 2 4 1 3। तो ये आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे सीक्वेंस 2 4 1 3, आप चेक कर सकते हो 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 आपको पहले ऑप्शन में देखने मिलेंगे 2 4 1 3, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और सूची 2 में आपके ये उनके कार्यकाल दिए हुए हैं, यानी वर्ष, यानी कि तो ऑप्शंस में देख सकते हो जो रंपा विद्रोह पहला, नेक्स्ट आपका पावना किसान विद्रोह, फिर बंगाल नील विद्रोह, फिर आपका जयंतिया विद्रोह, इधर उनकी वर्ष दी हुई है। ठीक है, तो रंपा विद्रोह की यदि मैं बात करूं तो ये आपको देखने मिलेगा 1800 यानी कि 79 से लेकर 1879 से लेके 80 के दशक में। पावना किसान विद्रोह की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 1873 से 76 के ईस्वी के दशक में। और बंगाल नील विद्रोह की यदि हम बात करें तो आपको 1859 से ये 60 के दौरान में देखने मिलेगा। और जय सैंता विद्रोह की बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 1860 से 63। जो इनका सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको ए का 2। ठीक है, ए का 2 देखने मिलेगा, बी का 4, ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आपको सीक्वेंस में देखने मिलेगा 2 4 1 3। तो आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो 2 4 1 3। देखो बी ऑप्शन में आप देख सकते हो 2 4 1 3। एलिमिनेशन में अप्लाई कर सकते हो। देखो ए में 2 है बट बी में 4 आ रहा, तो बी में है नहीं, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, बाकी में चेक कर सकते हो और किसी में 4 है नहीं बी पे, तो ये ऑटोमेटिकली गलत ही हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका ओनली ऑप्शन यानी कि बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सूची 1 में भी देखो यहाँ पे विद्रोह कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, ये दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ इधर आपके वर्ष दी हुई हैं। तो सबसे पहले आपके ऑप्शंस में दिए हुए जो भी मतलब कि विद्रोह आंदोलन है। ठीक है, तो तेवागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह या बंगाल नील विद्रोह, इधर उनकी वर्ष दी हुई है कि कौन सा किस वर्ष में देखने को मिलेगा। तेवागा विद्रोह, तेवागा आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये आपको 1946 से लेकर 1947 यानी 1946-47 के काल में देखने को मिलेगा। मोपला विद्रोह की बात करें तो आपको 1921 में देखने को मिलेगा। साथ के साथ ऑप्शन लिख सकते हो, ए का 4 हो गया और बी का आपका 3 हो जाएगा। और पावना किसान विद्रोह की यदि हम बात करें तो आपको 1873, ये आपको देखने को मिलेगा 1873 से 76 के बीच में। ऑप्शन में शुरू में यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी टाइपिंग में, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 1873। ठीक है, 1 सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसमें ये 1800, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 1873 से लेकर 76 में। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, पावना किसान विद्रोह का आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और बंगाल नील विद्रोह की बात करें तो ये आप बंगाल नील विद्रोह आपको देखने मिलेगा 1859 से लेकर 60 के बीच में।
तो इनके सीक्वेंस जो आपको देखने मिलेंगे तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2 हो जाएगा, डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, 4 3 2 1 लास्ट वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा 4 3 2 1। ए में नहीं है, ठीक है, 4 और सी में नहीं, ये गलत हो गया एलिमिनेशन से, और 3 में बी वाला 3 नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 2 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये जो रचना है कालिदास की है, और इसका जो मतलब कि कह सकते हैं अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, और वो भी पहली बार, ठीक है। और जो रचना थी जिसका नाम था शाकुंतलम, ये किसके द्वारा की गई थी, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, या आपकी हेनरी कोलब्रुक के द्वारा, या योहान वॉल्फगॉन्ग फॉन गेटे के द्वारा, या आपका या सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये आपको जो देखने मिलेगी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा, यानी कि इसका अनुवाद किया गया था पहली बार इसमें इंग्लिश में। और जो सर विलियम्स जोन्स की बात करें तो जो उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के समय, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम की बात है, वॉरेन हेस्टिंग के समय की बात है, जो मतलब कि कलकत्ता में जो आपको देखने मिलेगा ये सर्वोच्च न्यायालय, तो ये उसके न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसके सतत प्रयत्नों में बम्बई से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो दयाराम गिडुमल की, या डी के कार्वे की, या आपकी रमाबाई की, या आपकी कह सकते हैं महादेव गोविंद रनाड़े की। तो इनमें से आपको किसकी देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे पहले जो प्रथम महिला रही हैं विश्वविद्यालय में स्थापना जिन्होंने करी है काफ़ी सारे प्रयत्नों के बाद में, तो वो डी के कर्व देखने को मिलेंगी। क्योंकि डी के कर्व की यदि हम बात करें तो ये पहली मतलब कि कह सकते हैं ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब, आप ध्यान रखिएगा इसका, 1916 में, ठीक है। 1916 में मतलब कि 1916 ईस्वी में किया गया। और ये कह सकते हैं जो डी के कर्व जो थे ये एक समाज सुधारक, और मतलब साथ के साथ में समाज सुधारक और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ठीक है। समाज सुधारक थे ये, एक तो समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक, और साथ में एक ये सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता तो हम कहेंगे जब समाज को सुधारने के लिए काम किया था उन्होंने, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, डी की कर्व, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। जो ये आपकी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई इससे कौन संबंधित है, तो जस्टिस रनाडे, या आपका फिरोज शाह मेहता, या बीजी तिलक, या दयानंद सरस्वती। तो बीजी तिलक साहब थे जो कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से मतलब कि संबंधित थे, क्योंकि 1880 में, यानी कि 1880 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1817 में डेविड हायर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका एक हिंदू कॉलेज है, काफ़ी प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आगरा में, या कलकत्ता में, या पटना में, या वाराणसी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो कलकत्ता, ठीक है। तो ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा, जो ये मतलब कि प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज है डेविड हायर के द्वारा, यानी कि कह सकते हैं इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसका आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले ये देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखनी, नीचे दिए गए जो कूट है उनमें सही उत्तर पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ठीक है। क्या ये सही है, चेक करना। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। देखो जहाँ तक ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तो सही बात है कि जब ये इस कॉलेज की यानी कि स्थापना करी गई थी उस टाइम पे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में जो पूछा, तो अंग्रेजों को यानी कि ये भाषा सिखाना का तो उसमें था ही, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा सिखानी, एक तो हिंदी भाषा, ठीक है, और एक आपकी फारसी, क्योंकि भारत में जो प्रशासन हेतु मतलब सिखाई गई थी जो भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे उनको, ठीक है। और यदि बात करें तो इसकी स्थापना ये 10 जून 1800, देखो 1800 तो ठीक है, लेकिन ये 10 जून नहीं थी, यहाँ पे 10 जुलाई आपको देखने मिलेगी। तो यानी ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, और आपको जो इसमें देखने मिलेगा वो केवल दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में चेक करते हो, केवल 2 ही आपको देखने मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी जो अलीगढ़ के अंदर जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। और ये जो देखो आपको कॉलेज है ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इमेज लगा दी, ठीक है। ये जो कॉलेज है ये अलीगढ़ में देखने को मिलेगा, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1875 में आपको देखने को मिलेगी, तो अलीगढ़ में की गई थी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र था वो निम्नलिखित में से कौन सा था,
ठीक है। तो पहला जो समाचार पत्र आपको देखने को मिलेगा वो द बंगाल गजट देखने को मिलेगा, ठीक है। द कलकत्ता गजट था ही नहीं, मद्रास कॉरियर भी नहीं था, बॉम्बे हॉरियल नहीं था, तो इसमें आपको ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो ये द बंगाल गजट का जो पहला न्यूज़पेपर था, यानी भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, द बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ आपको ये समाचार पत्र दिए हुए हैं, ठीक है, भारत मित्र, ये आपका राष्ट्रमत, ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो ये प्रजा मित्र, ये आपके नायक। और ये जो समाचार पत्र इधर दिए हुए हैं इनकी भाषा दी हुई है एक साइड में, ठीक है, सूची सेकंड में इनकी भाषा दी हुई है बंगाली, गुजराती और ये आपकी हिंदी और मराठी। तो ये आपको इनके मैच करने की कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में आपको देखने को मिलेगा। भारत मित्र की बात करें तो ये आपको ये हिंदी में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भारत मित्र था ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, हिंदी भाषा के अंदर। राष्ट्र मत की यदि हम बात करें तो ये आपको मराठी में देखने को मिलेगा, राष्ट्रमत मराठी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका प्रजा मित्र की यदि हम बात करें तो ये आपको गुजराती में देखने को मिलेगा, ये आपको गुजराती में देखने को मिलेगा प्रजा मित्र। और नायक की यदि हम बात करें तो नायक की ये आपको बंगाली में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको बंगाली में देखने को मिलेगा। नायक की अगर बात करें तो ये जो मतलब कि समाचार पत्र था ये आपको बंगाली भाषा में देखने को मिलेगा। तो इनके जो आप सीक्वेंस आप अब मिला सकते हो, 1 सेकंड इनको मैं मैच कर देता हूँ। भारत मित्र यानी हिंदी से रिलेटेड, तो हिंदी यानी ए का 3 ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, ए का 3 क्या है कहीं पे देखो, ए का 3 आप इसमें देखने को मिल रहा है, यानी सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। एलिमिनेशन से आप मेथड को यूज करके अपने टाइम को भी बचा सकते हो एग्जाम टाइम पे, अगर आपने अच्छे से डेप्थ में एनालिसिस किया हुआ है तो, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने इसके ऑप्शंस बताई दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को सही से मतलब सही उत्तर चयन करना। एक तरफ आपको समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ आपके प्रकाशक दिए हुए हैं। जो ये समाचार पत्र दिए हुए हैं मतलब इनको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था वो आपको बताना, करेक्ट ऑप्शंस में सीक्वेंस बनाना। बंगाली की यदि हम बात करें तो आपको बंगाली यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है, ए का 3। और बंगवासी की यदि हम बात करते हैं तो ये जोगेंद्र नाथ बोस जी के द्वारा यानी कि प्रकाशित किया गया था। और वंदे मातरम की यदि हम बात करें तो ये अरविंद घोष जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो ये मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। तो ए का यानी आपको 3 देखने को मिलेगा। क्या ए का 3 ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, ए का 3 देखो, ए का यहाँ पे 2 है तो ये गलत हो गया। और डी वाला चेक कर सकते हो, ए का 3 नहीं, ये गलत हो गया, बचे केवल 2 ऑप्शंस। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, बी का आपको 1 देखने को मिलेगा। बी का 1 किस में है, देखो बी का 1 जो हमारे ऑप्शंस बचे हुए उनमें देखो बी का 1 केवल बी ही ऑप्शंस में है, बी का 1 केवल बी ही ऑप्शंस में। तो आप एलिमिनेशन यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यानी बी वाला हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस मैंने वहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे सही पूछा, मतलब सुमेलित नहीं, गलत पूछा। तो इंदु प्रकाश की बात करें तो क्या एमजी रानाडे से रिलेटेड है। और नेटिव ओपिनियन की बात करें तो क्या बीएन मांडलिक के द्वारा प्रकाशित किया गया। या बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। या हम बात करें इंडियन मिरर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। तो इनमें से बेसिकली जो इसने पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो बॉम्बे क्रॉनिकल था ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा मतलब ये नहीं किया गया था। क्योंकि बेसिकली बात करें तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये एक पहली चीज़ तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूज़पेपर को, ये इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और इसको ना फिरोज शाह मेहता के द्वारा मतलब जो फिरोज शाह मेहता के द्वारा यानी कि इसको मतलब कि प्रारंभ किया गया था। और ये कह सकते हैं मुंबई के अंदर यानी कि जो समाचार पत्र यानी वर्तमान में भी यही मतलब कि वहाँ पे प्रकाशित होता है। तो ये इसका जो आपका ऑप्शंस देखने को मिलेगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं था, ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरिजन के प्रारंभ कर्ता कौन थे, यानी कि हरिजन देखो कि न्यूज़पेपर ये तिलक या गोखले या गांधी जी या नौरे जी। तो इसमें गांधी जी ही देखने मिलेंगे। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जो हरिजन ये जो मतलब कि पत्र वो था यानी न्यूज़पेपर, ये किस भाषा में यानी किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका वैसे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैंग्वेज आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल आलम आज़ाद द्वारा मतलब कि एक जनरल अबुल आलम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। जो ये प्रकाशित दिए हुए यहाँ पे न्यूज़पेपर्स कि अल हिलाल या कॉमरेड या द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ जमींदार। तो बेसिकली क्वेश्चंस पे एक बार दोबारा से देख सकते हो कि इसमें पूछा वो मतलब कि वो कौन किसके द्वारा यानी कि जो ये यहाँ पे दिए हुए न्यूज़पेपर्स वगैरह ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए, ठीक है। जो ये नाम था मतलब कि जनरल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था वो मतलब कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसमें अल हिलाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में यानी अल हिलाल देखने को मिलेगा।
और अल हिलाल ये कब, यानी कि अल हिलाल की यदि बात करें तो ये 1912 में आपको देखने को मिलेगा। 1912 में ये एक उर्दू का साप्ताहिक, यानी कि उर्दू का न्यूज़पेपर देखने को मिलता था, और ये साप्ताहिक मतलब ये आता था साप्ताहिक, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभिक समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ से गलत पूछा, जो ये कुछ स्वतंत्रता मतलब जो स्वाधीनता संग्रामी हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और एक तरफ समाचार पत्र के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको मैच करना है कौन सा न्यूज़पेपर किसका है, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो मतलब गलत है, गलत बताना। मौलाना आज़ाद जी के द्वारा अल हिलाल किया गया, ये सही है। लोकमान्य तिलक जो है ये केसरी जी के द्वारा किया गया, ये भी सही है, ठीक है। सॉरी, लोकमान्य तिलक जो भी केसरी किया गया इनके द्वारा, और मैसाचुसेट्स नेहरू जो नेशनल हेराल्ड ये किया गया, ये भी सही। महात्मा गांधी के द्वारा द पायनर था ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले हरिजन देखने को मिलेगा। तो द पायनर जो था ये समाचार पत्र यानी कि इलाहाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा जॉर्ज एलन के द्वारा, ठीक है। ये आपको जॉर्ज एलन के द्वारा देखने को मिलेगा, ना कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। और द पायनर जो न्यूज़पेपर है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, और ये कब 1865 में था, ठीक है, 1865 के काल में ये आपको देखने को मिलेगा। और वैसे महात्मा गांधी जी के जो द्वारा न्यूज़पेपर्स यानी कि प्रकाशित किए गए थे उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक तो आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओपिनियन, और एक आपको देखने को मिलेगा हरिजन, और एक आपको देखने को मिलेगा यंग इंडिया, ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा यंग इंडिया, एक आपका हो जाएगा नवजीवन। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो महात्मा गांधी जी के द्वारा यानी कि प्रकाशित किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये द पायनियर यानी कि महात्मा गांधी जी का नहीं था, जॉर्ज एलन ने किया था 1865 में इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनके जो कूट हैं सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको सूची 1 में यानी कि जो समाचार पत्र दिए हुए हैं, ठीक है, वो, और दूसरी तरफ आपको उनके प्रकाशन जिनके द्वारा किया गया वो दिए हुए हैं। तो ये आपको मिलान करने हैं बेसिकली कि किसका कौन सा है। समाचार दर्पण की यदि मैं बात करूँ तो समाचार दर्पण ये आपको किसका देखने को मिलेगा, तो ये जेसी मॉर्समैन का देखने को मिलेगा। मिरात उल अखबार की यदि हम बात करें तो मिरात उल अखबार ये आपको राजा राम मोहन रॉय का देखने को मिलेगा। और केसरी की यदि हम बात करें तो ये आपको बीजी तिलक का देखने को मिलेगा। और यंग इंडिया की यदि हम बात करें, अभी मैंने बताया आपको यंग इंडिया किसका, महात्मा गांधी का, क्योंकि अभी मैंने आपको 4 बताए थे महात्मा गांधी के। एक तो आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है, और एक आपका था हरिजन, और एक आपका था यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, और एक आपका था नवजीवन। तो ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड थे। तो ये, और यंग इंडिया का देखो अभी यहाँ पे भी आ गया महात्मा गांधी का। तो बेसिकली इसका जो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, एक और मैच कर सकते हैं। तो ए का यानी कौन सा था, 1 सेकंड, इसको मैं रेज करके दोबारा लगाता हूँ। समाचार दर्पण यानी किसका था, जेसी मॉर्समैन का, यानी ए का 4। और मिरात उल अखबार की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय का देखने को मिलेगा, यानी कि बी का 1। और केसरी की बात करें तो बीजी तिलक का देखने को मिलेगा, यानी कि सी का 2। और यंग इंडिया यानी कि इनका महात्मा गांधी जी का। तो यानी 4 1 2 3 सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी डी में आपको देखने को मिलेगा 4 1 2 3, यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला देखो यहाँ पे भी नहीं पूछा, गलत पूछा। तो पहला नवजीवन महात्मा गांधी जी के द्वारा गया, ठीक है, एम के गांधी अभी मैंने बताया। स्वराज यानी टी प्रकाशन के द्वारा किया गया था, ये आपको सही देखने को मिलेगा। प्रभात यानी एनसी केलकर के द्वारा, ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। लेकिन जो कौमी आवाज़ था ये अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि बेसिकली बताएं तो ये कौमी आवाज़ जो था, कॉमन यानी कौमी आवाज़, ये है आपका देखो 1945 में इसको इस्टेब्लिश मतलब 1945 में किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी कि, और एक और थे जिनका नाम था वो रफ़ी अहमद, ठीक है। एक तो जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू हो गए हमारे, जेएल नेहरू जी, और एक रफ़ी अहमद, ठीक है, एक रफ़ी अहमद। तो इन दोनों के द्वारा यानी कि इसको प्रकाशित किया गया था। और लेकिन ये 2008 में इसको बंद कर दिया गया था। 2008 में यानी कि इसका जो प्रकाशन था इस अखबार का, वो प्रकाशन बंद हो गया। और ये अखबार आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, उर्दू लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो कौमी आवाज़ आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी देखने को मिलेगा। अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा नहीं था, ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट की कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा। देखो ये भी कॉमनवेल्थ एक तरह का न्यूज़पेपर था। तो ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर, ठीक है। ये जो न्यूज़पेपर है तो ये किसके मतलब किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना। ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं बीजी तिलक और एनी बेसेंट, या आपका जेकी गोखले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा, तो एनी बेसेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि कॉमनवेल्थ पत्र जो ये ये जो न्यूज़पेपर था ये एनी बेसेंट जी के द्वारा यानी कि इसको प्रकाशित किया गया था।
और ये मद्रास मतलब कह सकते हैं जो कॉमनवेल्थ है ना, ये मद्रास में ही प्रकाशित की गई थी और ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये कह सकते हैं एक अंग्रेजी पत्र था जिसकी जो संपादक थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थे आपके लगभग यानी कि 24 के समथिंग क्वेश्चन, मतलब 24-25 के समथिंग। और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस हम आपसे पुटअप करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप उनके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपके लिए यह वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।